हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया करा एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि उसका एक कोण 90 अंश का। तो हम मान लेते हैं कि यह कोण इसका 90 अंश का है। हम मान लेते हैं इसके शीर्ष ए, बी और सी है। तो देखिए जब एक कोण त्रिभुज का एक कोण जो है 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो 90 अंश का कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो है कर्ण भुजा कहलाती है। कर्ण भुजा। तो देखिए जब यह कर्ण भुजा हो गई तो अगर सी को हम कोण मानते हैं तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और अगर इसे हम मान लेते हैं कोण, अगर इस कोण की बात की जाए या कोण निकालना हो, कोण ए निकालना हो तो इसके सामने की कोण यह भुजा जो है क्या हो जाएगी, लंब। तो हम सी कोण की बात करते हैं तो ये मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं लंब भुजा और इसे मान लेते हैं आधार, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अपने आधार बेस पर ही खड़ा होता है तो त्रिभुज आधार पर खड़ा है। देखिए तो कह रहा है कि इसका आधार जो है 6 सेंटीमीटर का है, यह जो है 6 सेंटीमीटर का है और कर्ण इसका दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर का। हमें जो है इसका लंब निकालना है तो हम पहले लिख लेंगे। यहाँ देखिए कर्ण बराबर दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 6 सेंटीमीटर और लंब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस की प्रमेय लगती है और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ देखिए आधार ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो जब लंब निकालना हमें होगा तो लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर लिख लेते हैं हम कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। या अगर हम इसे लिखना चाहें लंब बराबर तो हम इसे कर्णी में लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे 10 का वर्ग माइनस आधार कितना हमारा है 6, तो 6 का वर्ग कर्णी में 10 दहा में 100 माइनस 6 छके 36 कर्णी में जब घटाएंगे 100 में से 36 तो हमारा आएगा 64 हो जाएगा कर्णी में। लंब का मान इसका वर्गमूल जब कर देंगे तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा 8 अठे 64, अर्थात लंब का जो है दूरी पता हो गई, इसकी लंबाई पता हो गई कितनी 8 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का लंब जो है 8 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते लंब गुणते आधार। देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 लंब कितना इसका हो गया 8 सेंटीमीटर गुणते आधार कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। देखिए कटा देंगे तो 2 चौके 8 और 4 छक्का 24 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।